सादर जय माता जी सज्जनों, आज आप रे सन्मुख हाजर करूं नीति ज्ञान के दोहे। धवल बदावो है सखी, मोत्या थाल भरोए, जो बन नदी अताक जल उतरिया कुशल है। धवल बदावो है सखी, मोत्या थाल भरे, जो बन नदी अथक जल उतरिया कुशल है। बाल्यावस्था और युवा अवस्था को पार करके वृद्धा अवस्था में प्रवेश करने पर कवि कहते हैं कि यौवन रूपी प्रगाढ़ नदी को उज्जवल चरित्र से पार कर लिया। इसीलिए मेरे सफ़ेद बालों का सम्मान करने के लिए मोतियों से भरा थाल लाकर बधाओ। चाली सारे ऊपर पंच सांग वे तले, बुढ़ा पेरी वायली वंकी एक वले। चाली सारे ऊपर पंच सांग वे तले, बुढ़ा पेरी वाहेली बंकी एक वले। कवि कहता है कि यौवन रूपी नदी आपने कुशलता से पार कर ली, परंतु 40 और 50 साल की उम्र के बीच एक नाला और है जिसे आपको कुशलता के साथ पार करना है। ये मंद उन्मादी अवस्था आपको आपके चरित्र को पतित कर सकती है। सासो जितरे सासरो, आसो जितरे में संपत जितरे पवणु, जोबन जितरे में सासो जितरे सासरो, आसो जितरे में संपत जितरे पवणु, जोबन जितरे ने। दामाद के लिए जब तक सासू है तब तक ससुराल का आभास होता है और आशोज मास तक ही वर्षा की आशा रहती है। उसके बाद मौसम बदल जाता है। आपस में प्रेम है तब तक अतिथि का रहना उचित है। जब तक जवानी है तब तक प्रेम ही प्रेम है। चंगे मारो घर रया, ए तीन अवगुण होय, कपड़ा फाटे ऋण बढ़े, नामन जाने कोय। चंगा मारो घर रया, ए तीन अवगुण होय, कपड़ा फाटे ऋण बढ़े, नामन जाने कोय। भर जवानी में अगर कोई व्यक्ति घर बैठा रहता है और काम नहीं करता तो उसके कपड़े फट जाते हैं, सिर पर कर्जा हो जाता है और बाहर नहीं निकलने से उसे कोई नहीं जानता और पहचानता है। कवि ने ये 3 अवगुण बताए हैं। जो बन दरबन खटिए, जिन परदेशा जाय, गमिया यूं ही दिहड़ा मिनक जमारे आय। जो बन दरबन खटिया, जिन परदेशा जाय, गमिया यूं ही दिहड़ा मनक जमारे आय। जो व्यक्ति जवानी में विदेश जाकर धनोपार्जन के लिए प्रयत्न नहीं करता हो तो उसने मनुष्य योनि में आकर अपनी उम्र के सारे दिन व्यर्थ ही खो दिए। बरियो सो छिलके नहीं छलके सो आधाए, मर्दा आहिज परखा बोलिया अरो लादाए। बरिया सो छिलके नहीं छिलके सो आधाए, मर्दा आहिज परखा बोलिया अरो लादा है। भरे हुए घड़े से बाहर पानी कभी नहीं छिलक कर नहीं निकलता और छलक कर पानी निकले तो समझना चाहिए घड़ा आधा है। इसी प्रकार मनुष्य की पहचान बोलने से हो जाती है कि वह गुणवान है या मूर्ख है।